हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11, 12 और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 12th का मैथ, चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें पहला टॉपिक है रेट मेजर और उसका ये लेक्चर 2 है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने अनुसार वीडियो देख लीजिएगा। रेट मेजर का लेक्चर 1 आप देख लीजिएगा, वहाँ कंसेप्ट है। कंसेप्ट के साथ साथ उसमें हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ऑलरेडी बता चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में से शेयर भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। क्वाइट मतलब होता है शांत। तो शांत झील में एक पत्थर को फेंका जाता है। झील कैसा भी हो सकता है, लेकिन जब हम शांत झील में पत्थर को फेंकेंगे, जैसे गांव वगैरह में फेंकते थे ढेला, जिसको बोलते हैं ढेला, शांत पानी में, तो ऐसे स्थिति में वहाँ पर वेव उत्पन्न होता है, तरंग उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हल्फा। वही बात कहा जा रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, तालाब चाहे जो हो, पानी चाहे जो हो, शांत पानी है, तो मान लेते हैं कि शांत पानी में हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया, तो यहाँ से जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है वो सर्कुलर हो रहा है। ये सर्कुलर वेव प्रोड्यूस हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? सर्कुलर वेव प्रोड्यूस हो रहा है और इसके मूव करने का जो रेट है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यानी वेव जो ये आगे बढ़ते जा रहा है पर सेकेंड, उसका दिया हुआ है वैल्यू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेव बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है? रेडियस बढ़ रहा है। चूँकि वेव सर्कुलर है तो सर्कुलर वेव इंक्रीज कर रहा है, वेव बढ़ रहा है। इसका मतलब इसके रेडियस के इंक्रीज करने का रेट दिया हुआ है, वो भी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही तो रेट मेजर हुआ। रेट बढ़ना है टाइम के रेस्पेक्ट में। करा एट द इंस्टेंट, कहता उस क्षण जब रेडियस बढ़ते बढ़ते, मान लीजिए कि ये रेडियस बढ़ते बढ़ते आपका हो जाता है 8 सेंटीमीटर, यानी जब रेडियस का वैल्यू हो जाता है 8 सेंटीमीटर, तो वैसी स्थिति में उसके एरिया के इंक्रीज करने का रेट क्या होगा? अगर ए को हम मानते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, तो हमको फाइंड करना है dA/dt जब r का वैल्यू हो जाए 8 सेंटीमीटर। सवाल समझ गए होंगे। सवाल कह रहा था कि किसी शांत झील में एक पत्थर को ड्रॉप करते हैं तो उससे जो वेव प्रोड्यूस होता है उसको आगे बढ़ने का रेट है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सवाल कहता है उस क्षण जब रेडियस बढ़ते बढ़ते 8 सेंटीमीटर हो जाए तो ऐसी स्थिति में एरिया के बढ़ने का रेट क्या होगा? यानी dA/dt फाइंड करना है जब रेडियस हो जाए 8 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि एरिया बराबर होता है πr²। तो हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो पाई बाहर निकलेगा, r² का डेरिवेटिव होगा 2r इंटू dr/dt। यहाँ गलती नहीं करना है कि पाई r² का हो गया 2r और बात खत्म। r² का 2r तब होता जब एरिया का डेरिवेटिव आप रेडियस के रेस्पेक्ट में निकालते, लेकिन यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में है। अब हम यहाँ सिर्फ वैल्यू रख देते हैं, तो पाई हो गया 2 हो गया, r हो गया 8 और dr/dt हो गया आपको 5। तो हो गया आपका 8 5 जा 42 जा 80 पाई, और यूनिट क्या होगा? एरिया का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का होगा सेकेंड। यानी आंसर हो गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी जब रेडियस बढ़ते बढ़ते 8 सेंटीमीटर हो जाएगा तो वैसे परिस्थिति में एरिया के बढ़ने का रेट होगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
उम्मीद है कि ये सवाल आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पूरा आप नोट कर लीजिए। हम तो कहेंगे कि जब भी वीडियो देखिए तो कॉपी कलम लेकर बैठिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। उसके पहले यदि अभी आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, FB पर, WhatsApp पर और भी किसी सोशल मीडिया पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। कोई सर्किल है और इस सर्किल के रेडियस के इंक्रीज करने का रेट दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं कि R जो है वो सर्किल का रेडियस है, तो इसका मतलब dr/dt दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। अगर हम C को मानते हैं सरकमफेरेंस तो सवाल कह रहा है कि इसके सरकमफेरेंस के इंक्रीज करने का रेट क्या है, यानी dc/dt क्या है। तो आप जानते हैं कि किसी सर्किल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, यानी C बराबर हो गया 2πr, यानी dc/dt। सर्किल के सरकमफेरेंस का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 2π कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। r का डेरिवेटिव होगा dr/dt, यानी 2π और dr/dt का वैल्यू है 0.7, तो ये हो जाएगा आपका 1.4 पाई और सरकमफेरेंस का यूनिट होगा सेंटीमीटर, टाइम का होगा सेकेंड, यानी आंसर होगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये सवाल था। आप देख रहे हैं कि सवाल बिल्कुल कंसेप्चुअल है, बिल्कुल ही कंसेप्चुअल है। आपको बस रेट मेजर के रूप में याद रखना है, ध्यान देना है कि dr/dt रेट मेजर हुआ, रेडियस के इंक्रीज करने का रेट हुआ और ये सरकमफेरेंस के इंक्रीज करने का रेट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कह रहा द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट and the width by is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. Find the rate of change of area when x is equals to 8 centimeter and y is equals to 6 centimeter. तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि जब रेट डिक्रीजिंग होता है तो साइन निगेटिव लेते हैं और जब इंक्रीजिंग होता है तो साइन पॉजिटिव लेते हैं। तो देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल का मान लेते हैं कि ये लेंथ x है और ब्रेथ y है। तो हम इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो सवाल कह रहा है कि जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ डिक्रीज कर रहा है, तो इसके डिक्रीज करने का रेट होगा dx/dt। x के डिक्रीज करने का रेट, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी dx/dt बराबर हो गया -5 सेंटीमीटर पर मिनट। और कह रहा है कि इसका विड्थ जो है, चौड़ाई यानी y, ये इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट से, यानी dy/dt बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये पॉजिटिव में है। कह रहा है कि इसके एरिया के चेंज करने का रेट क्या होगा। अगर हम ए से लिखते हैं एरिया को तो हमको निकालना है dA/dt, लेकिन तब जब x बराबर 8 हो जाए और y बराबर 6 हो जाए, वो भी सेंटीमीटर में है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर में। तो हम पहले निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, x इंटू वाई,
लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो dA/dt बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u इंटू वी का डेरिवेटिव यानी x इंटू बाई का डेरिवेटिव प्लस बाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव dx/dt और y का डेरिवेटिव dy/dt। हमको निकालना था dA/dt, हम यही निकाल चुके। अब यहाँ पर जो जो हमको वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर देंगे और वैल्यू मिल जाएगा। इनफैक्ट सारा वैल्यू दिया हुआ है। देखिए x का मान दिया हुआ है 8 और dy/dt दिया हुआ है 4 प्लस y का वैल्यू दिया हुआ है 6 और dx/dt दिया हुआ है -5। तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 माइनस 6 5 जा 30, यानी ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। थोड़ा बैटरी डाउन हो गया है, अंतिम समय के लिए क्षमा चाहूँगा। एक दो सवाल और बताते, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।